श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है, सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है, किंतु उनके मुखरूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। इन्होंने राधा का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी का कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती है, किंतु वे यह देखकर पुलकित थी कि राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रील रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ से श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह का जो विस्तृत वर्णन है उसे उद्धृत की गई है, क्योंकि उनकी कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के ऊपर राधा रानी का चरण चिन्ह का भी वर्णन किया, क्योंकि जिस चरण चिन्ह को देखकर गोपियां समझ गए कृष्ण अकेले नहीं, उनके साथ में और भी एक गोपी है वो, और उस चरण चिन्ह को पहचान गए कुछ गोपियां, विशेष रूप में जो राधा रानी की सखियां वो पहचान गए चरण चिन्ह किसकी है। तो राधा रानी की जो चरण चिन्ह जिसको देखकर गोपियां पहचाने कि ये गोपी विशिष्ट गोपी कौन थी, क्योंकि राधा रानी की दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, उसके नीचे चक्र के नीचे छत्र के नीचे बाजूबंद व कंगन है। उनके पांव के बीच से एक खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है और उनके नीचे ध्वजा है। ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा हुआ है। उनके पांव की छिगुनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह है। उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पैर के छिगुने के नीचे यज्ञवेदी है, जिनके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी तीसरी चौथी अंगुलियां तथा छिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है, जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमल के तलवे में 19 विशिष्ट चिन्ह है। ये संसार में यदि कोई अपने को राधा रानी कह रहा है तो उसके पैर में सब चिन्ह होना चाहिए, हैं? कोई राधा माँ है ना, और राधा रानी केवल कृष्ण के अलावा दूसरे को किसको आलिंगन नहीं करती है, लेकिन राधा यदि कोई कहता कि मैं राधा रानी हूँ, मैं राधा माँ हूँ, तो उसके चरण में सब चिन्ह होना जरूरी है। से बता गया राधा रानी के चरण में क्या क्या सब चिन्ह होती है। कोई आपने को कृष्ण कहती है तो कृष्ण कहता तो कृष्ण की भी चरण का चिन्ह है। भगवान के शरीर का लक्षण सारे होना चाहिए। ऐसे कोई कह देगा कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं राधा हूँ, ऐसा है। तो इसलिए यहाँ पर राधा रानी की जो चरण चिन्ह को देखकर लोग गोपियाँ पहचान गए थे कि ये विशिष्ट गोपी कौन है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में ये सब चरण चिन्ह की सूचना दी है। राधा रानी के चरण चिन्ह में चरण में क्या क्या चिन्ह होता है। ओके। अनयाराधितानुनम भगवान वंदेहं शीघ्र शीघ्र पद कमल कहा नहीं, कह लिया नहीं कहा। अनयाराधितनूनं भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतयामनयद्रह। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सब को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। ये कौन बोल रही है श्लोक? गोपियां लोक ने पुलकित हो रहे हैं चरण चिन्ह को देख कर। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ और एक किसी के चरण चिन्ह भी देखे हैं। तो श्रीमद् भागवतम हमारे जो गौड़ीय वैष्णव दर्शन के सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है, कि इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम
रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थमहान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदरनापरः। ये चैतन्य महाप्रभु की मत है कि हमारे आराध्य देव कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही हमारे आराध्य देव हैं और उन्हीं की नित्य लीलास्थली वृंदावन भी हमारे लिए पूजनीय है, वो भी हमारी आराध्य स्थली है। और भगवान को प्रसन्न करने की मार्ग क्या है ना? जैसे ही ब्रजवधु गोपियां ने जिस मार्ग को अपनाया, जैसे भगवान को प्रेम करना सीखो। भगवान को प्रेम कैसे किससे सीखना है? ब्रजवासियों से सीखना, विशेष रूप में गोपियां से सीखो। किस प्रकार वो सब कुछ निछावर किए भगवान की प्रसन्नता के लिए। ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता, ये प्रमाण कहां पर है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये अमल पुराण भागवत में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, इसकी वर्णन की गई है। प्रेम पुमार्थ महान, जीवन का लक्ष्य भगवान के चरण कमल में प्रेम को प्राप्त करना, भगवान को प्रेम प्राप्त करना, भगवान के चरण कमल, ये जीवन का लक्ष्य है। प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम, ये चैतन्य महाप्रभु के मत है। तो इसलिए यदि भागवत को ही अमल प्रमाण कहा गया और राधा कृष्ण भगवान की माधुर्य लीला की सर्वोत्तम वर्णन रास पंचाध्याय में की गई है, 10वें स्कंध में, लेकिन यहाँ पर कहीं भी हम प्रत्यक्ष रूप से राधा रानी के नाम दूषित नहीं होता है। कोई देखा राधा रानी के नाम कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया गया। श्रीमद् भागवत, पूरे भागवत में कहीं पर राधा नाम को उच्चारण सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किए, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से नहीं किए। क्योंकि कई लोग ऐसे कारण बताते हैं कि किस लिए। प्रभुपाद जी ने भी इतनी आसान से राधा रानी के नाम उच्चारण पसंद नहीं करते। खाया हमेशा राधा रानी के नाम को इतनी सस्ते नहीं समझना चाहिए। साधारण लोग जैसे करते क्या, राधे राधे श्याम मिला दे, राधा रानी जैसे हमारा ऑर्डर के लिए रहे हमारे राधे राधे श्याम मिला, हमको श्याम मिला, श्याम को हमारे साथ मिला के तुम थोड़ा साइड हो जाओ। अब बहुत दिन तुम राधा को मिलने, कृष्ण को मिल लिया, अभी हमको मिलने दो कृष्ण को, तुम थोड़ा साइड हो जाओ। ऐसे प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं करते थे। राधे राधे रटना सदा, ऐसे राधे 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 कुछ लोग होते रटते ना। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य भी था, वो राधा कुंड में रहता था, दिन रात रटता था क्या, राधे 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 24 घंटे उसके मुख से राधा रानी का नाम ही। तो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जब आए राधा कुंड में, सब बाबा जी लोग बोले कि ब्रजवासी लोग ने बोले, हाँ महाराज आपके तो महान शिष्य यहाँ रहता है, राधा रानी का नाम एक क्षण भी उसकी जिह्वा से अलग नहीं होता है। सादे सब भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ने इसे खुश नहीं हो, क्योंकि मैं तो इसको नहीं बोला राधे राधे जपने के लिए था, मैं इसको बोला था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र को जपने बोला था, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया। चैतन्य महाप्रभु कहे कि बलिराम यही महामंत्र, ये महामंत्र आपको बताएं। और घरे गया सभी जप न सबे जपो ये महामंत्र बता, इसलिए सब घर में जाकर इसी को ही निर्बंध करके इसको जपा करो। इस मंत्र को जपा करने के लिए मैं बताया। गौरांग महाप्रभु ने दिए हैं स्वयं, राधा कृष्ण न है अन्य, उन्होंने दिए एक मंत्र, और मैंने इसको वही मंत्र बोला था जपने के लिए। ये राधे राधे क्यों जप रहा, इसको बोला, बोले इसको, बोले क्या कर रहे हो तुम राधे, अब तुमको तो नहीं बताया इस मंत्र में जपने के लिए, तुम क्यों इस मंत्र जपते हो। तो गुरु अवज्ञा करता है, तीसरे अपराध नाम अपराध, गुरु की अवज्ञा करना। गुरु को हाक उस मंत्र और तुम अपने इन्वेंट करके दूसरा मंत्र जपेगा। तो इसलिए जैसे श्री राधिका रमन की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, तो उसके बाद भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ने सबको समझाया, सबके सामने कहे कि देखो ये जो राधे 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 रटता रहता है, राधे राधे रटने राधा रानी नहीं प्रसन्न होती इससे, इसको देखने के लिए आते। कौन देखने के लिए आता?
कृष्ण देखने आते। कौन है व्यक्ति? मेरे प्रियतमा का नाम बार बार इतनी रट रहा है। वो भी आके देखते हैं व्यक्ति क्वालिफाइड है कि नहीं है राधा राम लेने के लिए। जो अनक्वालिफाइड व्यक्ति होता है भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई विशेष व्यक्ति रास्ता में जा रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई विशेष व्यक्ति अपने वाइफ के साथ जा रहा है, आपको पहुंचाना है कुछ नहीं, आप वाइफ का नाम लेके बुलाओगे तो क्या होगा? 2 थप्पड़ लगाएगा आके, भले भाई कौन है तू? तो अशेष कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, उनकी प्रेमिका का नाम आप इतना सस्ता बना दिया है। 2 थप्पड़ लगेगा, उसको पैसे पुका बुलाओगे। तो भगवान में देखते क्वालिफाइड है कि नहीं, कौन ही है? कोई इसको सेवा की भावना है कि हमारा कोई सेवा किया है ये? तो भगवान की कोई बहुत उच्च सेवक होता है, बहुत निकटतम आदमी उनके सेक्रेटरी होता है, कोई मुक्तात्मा होता है जो भगवान की सेवा, तो उसको अधिकार है। कोई भी बोलेगा पुकारेगा, ऐसे थोड़ी होता है। सामने ऐसे बोलना। प्रभुपाद जी कहते चैतन्य चैतन्य के प्रारंभ से वो इंट्रोडक्शन कहते कि राधा नाम राधा राधा रड़ता होगा, कोई धोबी का पत्नी का नाम राधा होगा, जिसके साथ उसका कुछ रिलेटेड संपर्क होगा, उसका नाम उसको स्मरण करेगा। इसलिए राधा राम को इतने चीप सस्ते नहीं समझते, हमारा आचार्य लोग नहीं समझा। सुखदेव गोस्वामी ने भी समझे। सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं लिया। लेकिन इसके कारण कई लोग बोलते हैं कि आचार्य, क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी इनके जो पिछले जन्म में अन्य पुराणों से पता लगता है कि वो राधा रानी का ही तोते थे, राधा रानी का ही सुख पक्षी, राधा रानी की पाली तोता थे। लेकिन राधा कृष्ण जो लीलाओं को स्मरण करके चले गए बेचारा, और राधा कृष्ण की महिमा को कृष्ण चला गया तो कहाँ मथुरा द्वारका चले गए। कई कारण है, कई लोग कई प्रकार इस कथा को वर्णन करते हैं। तो बेचारा राधा रानी के राधा कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते हुए और कोई कथा सुनने के लिए इसको मिला नहीं। कोई कहते कि नहीं राधा रानी ने इसको गुस्सा होकर भगा दी थी। पहले दिन एक दिन निकुंज लीला में राधा कृष्ण ये जब असमय में जाकर राधा रानी को जगाना चाहता था। तो इसलिए जो भी है आज दुखी होकर राधा कृष्ण के विच्छेद को सहन न कर पाके वो तोता ने घूमते 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 कहीं राधा कृष्ण की लीला को श्रवण करने की प्रबल इच्छा था उसकी थी। घूमते घूमते जो पहुंच गया कहाँ? अमरनाथ की अमर गुम्फा में पहुंच गया। उधर शंकर जी देखे इसको भागवत कह रहे, बड़ा प्रसन्न होकर हम सुनने लगा। सुनने लगा तो नवम स्कंद शंकर जी कथा कह रहे थे भागवत, और पार्वती सुन रही थी। हाँ हाँ, लेकिन नवम स्कंद सुनने के बाद 10वें स्कंद प्रारंभ होते कि इसको क्या हो गए, सो गए। वो तो पर शंकर जी की गोद में ही सिर रख के सो गई। लेकिन शंकर जी ना बड़ा तन्मय थे, समाधिस्थ, जो भगवान की लीला कह रहे थे, बाह्य ज्ञान संपूर्ण रूप में लुप्त हो गया था। समाधिस्थ होकर भाव विहोड़ होकर कृष्ण की लीलाओं को बोलते थे। और ये सुख पक्षी बैठकर उधर क्या करता था? तो वो बोले कि पार्वती सुन रही से मर रही, बस। तो वो तो कहते गए। जब कथा समाप्त हुआ तो फिर देख रहे कि नीचे देखे सो रही है पार्वती। हूं मानने वाला कौन था? बोले अच्छा, सुख पक्षी बड़े क्रोधित अधिकारी है कि नहीं, उसको उनको समझ में नहीं। बोले कि अनधिकार चर्चा किया है, इसलिए मारने के लिए भागे थे सोड़ लेकर। कथा प्रारंभ करने के समय भी मना करते भागो यहाँ से, कोई इधर जो अनधिकार कोई नहीं रहेगा। तो लेकिन वो क्या करे बेचारे, सुख पक्षी भागते भागते आके व्यासदेव जी की पत्नी जाबाली कन्या, जाबाली की पुत्री बिटिका, वो जम्भाई ले रही थी। जम्भाई ले रहे थे, घुस गई अंदर में, चले गए गर्भ में चले गए। जाकर बस रहे उधर ही, जैसे अब सो जाने हो कितने सालों की बात में, कहीं 12 साल 14 साल 16 साल आए, किसी अंतर में फिर निकले। फिर ऐसा नहीं निकले जब भगवान स्वयं आकर कहे कि तू बाहर आ, तुझे मेरे बहिरंग शक्ति कबलित नहीं करेगा, बाहर निकल गया। वो सोचते थे बाहर में जाऊंगा तो माया मुझे कबलित कर लेगा। शंकर जी का जो कथाओं को सुने थे, भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं को बास अंतःकरण बैठ के बास वहीं समाधिस्थ होकर वही मनन में स्मरण में लगे हुए थे, बाहर नहीं निकलना चाहते। व्यासदेव जी कहे कि पुत्र बाहर आ, तेरी माँ इतनी दुख भोग रही है,
बोले आए तुम तो खुद ही माया में है, अब मैं मेरे क्या माया से मुक्त करोगे, मैं बाहर जाऊंगा तो फिर मेरी भी माया पकड़ लेगा है? फिर मैं मेरा समझूंगा ये है, फिर फंस जाऊंगा मैं। जो माया से मुक्त है ऐसा व्यक्ति को लेके आया, वो बोलेगा तो सुनूंगा। तो इसलिए गए कृष्ण को लेके आए, द्वारका जाकर लेके आया। तो भगवान आगे कहे कि तुम बाहर निकालो, मैं तुमको बड़े बहिरंग शक्ति कबलित नहीं करेगा, बाहर निकालो। अब तो भी निकले हैं। संसार में ममता से मुक्त होना इतनी आसान नहीं है, हैं? घर बार परिवार है, इसलिए कहते कि ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे, हम समझ नहीं पाते हैं? तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी, लेकिन इसलिए कहते कि यदि ये एक बार राधा रानी का नाम स्मरण करेंगे, उनको पूरा राधा रानी, फिर वो अपने लीला जो सब लीला स्मरण आ जाएगा, राधा रानी कृष्ण की लीला में जो उन्होंने सब भाग लिए, फिर वो समाधिस्थ हो जाएंगे। समाधिस्थ हो जाएंगे तो भागवत कहाँ से कहेंगे, हैं? बोल रहा तो इसलिए जानबूझकर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं कर रहे थे। एक तो उनके स्वामिनी है, वो अपने स्वामिनी का नाम स्वयं उच्चारण नहीं करना चाहते थे, और वो जानते थे कि यदि मैं राधा का नाम उच्चारण कर लूंगा तो फिर मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा, और आगे भागवत परीक्षित बैठा रह जाएगा फिर, और सुनेगा नहीं है? तो इसलिए राधा रानी जानबूझ के राधा रानी के नाम को उच्चारण नहीं किए। लेकिन फिर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि यदि उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन ये विशेष श्लोक में अनयाराधित नूनम भगवान हरिश्वर, इस श्लोक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। अनया आराधित है, जो किसके द्वारा, जो विशेष रूप में आराधित, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप में आराधना किया, विशेष रूप में उनकी सेवा की है। ये निश्चय ही नूनम, भगवान, ये निश्चित रूप में भगवान हरि ईश्वर को और भगवान श्री कृष्ण को, हरि शब्द का अर्थ कृष्ण, हरि शब्द का अर्थ जो सर्वमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, तो हरि शब्द के यहाँ पर अनुवाद की गई कि कृष्ण। ये निश्चित रूप में भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं सर्वनियंता है, ईश्वर है, ये भगवान भी है, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान के, ये निश्चित रूप में विशेष रूप में सेवा की है। ये जो पार्टिकुलर गोपी जिसके चरण चिन्ह को हम देख रहे हैं कृष्ण के साथ है, कि पिछले अध्याय में इसकी वर्णन आ रही है, किस प्रकार गोपियों और रास में भगवान के साथ नृत्य करने की जो सुयोग प्राप्त हुआ। प्रारंभ से तो गोपीनाथ जी ने बंशी बजाते हुए गोपियों को आकर्षण करके लाए हैं, बंशी बट में बांसुरी बजा के रासस्थली में ले आए। और गोपियां आने के बाद फिर उन्होंने कहे कि तुम लोग क्यों आए इधर, हैं? तो उन्होंने परीक्षा ले रहे थे, फिर कहे कि तुम वापस जाओ घर में, हैं? जो सती स्त्री का सो कई धर्म है, कुल धर्म है, अपने पति की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ, बहुत कुछ कहे कि उनको टालना लगे। लेकिन गोपियां तो हैं भगवान की इस प्रकार वचन में प्रसन्न नहीं हुए, सो रोने लगे हैं। और जब उन्होंने पूर्ण समर्पित की भावना को व्यक्त किया भगवान के चरण में, तो भगवान फिर अंत में उनको अंगीकार किए, और उनके साथ में जितनी गोपी इतनी कृष्ण बने। गोपियों के साथ में रास विलास किए हैं, उनके आलिंगन किए, स्वहस्त में उनके शरीर को स्पर्श किए। ऐसे सौभाग्य को देखकर गोपियां लोगों ने बड़े गर्वित होने लगे, क्योंकि ऐसा सौभाग्य तो लक्ष्मी को भी नहीं मिला है। लक्ष्मी तो केवल चरण दबाती है, यदि ये वक्षस्थल में रहते, लेकिन हमारे साथ जैसे व्यवहार भगवान ने किए, ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं किए हैं। इतनी अंतरंग व्यवहार ऐसा कोई नहीं, किसी के साथ भगवान ने नहीं किया। भगवान उनके साथ में नृत्य करने लगे, उनका आलिंगन करने लगे, चुंबन करने लगे, सभी प्रकार की उनकी प्रश्न, जैसे ही गोपियां चाहते थे इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान रास विलास जब करने लगे, तो वो लोग गर्वीली बन गए, मन में गर्व आ गया, अहंकार आ गया, अपने को बड़े भाग्यवती समझने लगे, क्योंकि हमारे समान और कोई भी भगवान को प्रिय नहीं है। अब भगवान तो सब जानने वाले हैं, उनके अंतःकरण की भावना को जो समझे, अब तुरंत ही अदृश्य हो गए, अंतरहित हो गए। अब भगवान के विच्छेद में सारे गोपियां क्या करने लगे, ढूंढने लगे भगवान को। पूरे पिछले अध्याय पूरा वही वर्णन करके आए हैं। ढूंढते ढूंढते पूरे रात एक जंगल से दूसरे बार, पूरे एक ही वन में नहीं, वृंदावन में तो थे, लेकिन यहीं से अन्य अन्य जंगल में सारे भ्रमण करते 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 पूरे रात ही
समाप्त होने वाला था कि भगवान जो रास रचाए थे ये एक रात नहीं था। कितनी रात था? ब्रह्मा जी की रात था, ऐसे वर्णन आता है। ब्रह्मा जी के एक रात में कितने युग कितने चले जाते युग हैं। इतनी विशाल इतनी रात था, 1000 चतुर्युग बीत जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में, उसी प्रकार एक रात में भी इतनी समय होता है, विशाल समय है। तो भगवान ने महारास रचा। ये गोपियां पूरी रात ढूंढते 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 पूरा पागली बन गए। इसके बाद सोचे कि हम ही कृष्ण हैं। कृष्ण कहीं लीलाओं को अनुकरण करने लगे हैं। एक गोपी बोला कि मैं कृष्ण हूं, एक पुतना बन गई, एक कौन कृष्ण बन के उनके स्तनपा पर वो चित्कार करके उठने लगे। सब पुतना वध की लीला, अघासुर बकासुर, कालिया दमन, गोवर्धन की उठाने का लीला, सारे कृष्ण की लीलाओं को स्मरण हो रहा था इनको। ऐसी लीलाओं को सब अनुकरण करके ही पागले के समान पूरी रात बिताते रहे। लेकिन भ्रमण करते 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 एक स्थान पर देखे किसके चरण चिन्ह, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को देखे। धक्कर बड़े फिर प्रसन्न हुए हैं सभी गोपियां कि ये तो यही गोविंद की चरण चिन्ह है। लेकिन उस चरण चिन्ह को देखकर प्रसन्न होकर और थोड़े आगे जाते हुए तो देखिए कि उन चरण चिन्ह के साथ और एक किसकी चरण चिन्ह भी है, जिसकी वर्णन यहाँ पर विष्णु चक्र ठाकुर कहते हैं। तो उस चरण चिन्ह, इसलिए वो चरण चिन्ह को देखे, जो दूसरी गोपी का चरण चिन्ह को देखे कृष्ण की चरण चिन्ह के साथ, तभी गोपियां कहने की ये जो गोपी है अनया आराधित, निश्चित रूप में भगवान गोविंद की विशेष रूप में आराधना व सेवा की है, भगवान को प्रसन्न की है। जिसी की सेवा में प्रसन्न होकर भगवान इसको एकांत में लेकर चले गए। जन्नो विहाय गोविंद प्रीतयाम अनायत, गोविंद को निश्चित रूप में प्रीत किया है, प्रसन्न किया है, इसलिए एकांत में भगवान इसको लेके चले गए। अनायाद इसको ले गए, एकांत में ले गए, क्योंकि ये विषय हम सभी को त्याग कर, विहाय सभी को त्याग, अन्य सभी गोपी को त्याग कर वो एकमात्र यही गोपी को, एक जिसकी चरण चिन्ह हम देख रहे हैं उसी को लेकर वो चले गए। निश्चित रूप में ये जो एक ही गोपी जिसी को भगवान ने अकेले लेकर चले गए, निश्चित रूप में ये विशेष रूप में भगवान की सेवा की होगी। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये जो शब्द जो श्लोक में जो आराधित शब्द आता है, अनया आराधित है, आराधित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने भरसक प्रयास किया उनके छुपाने के लिए, किसका नाम, राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष रूप से उच्चारण करने के लिए। लेकिन फिर भी राधा रानी की कृपा से उनकी मुख रूपी चंद्रमा से, सुखदेव गोस्वामी के मुख रूपी चंद्रमा से ये स्वतः प्रकाशित हो गया, अनया आराधित, तो ये प्रकाशित हो गया। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि इन्होंने राधा का नाम ले लिया अप्रत्यक्ष रूप से। यह राधा रानी की विशेष कृपा है। यदि वो छुपाने के लिए चाहते थे, राधा रानी के नाम को उच्चारण नहीं करना चाहते थे, लेकिन आराधित शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। राधा रानी के नाम इनके मुख से उच्चकी ले, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि वो चरण चिन्ह को देखकर गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्षालु लगते हैं। कुछ लोग ईर्षालु बन गए, क्योंकि राधा गोपियों दो विभाग, यदि कई जूथ में जूथेश्वरी सब गोपियां सब एक एक ग्रुप रहते हैं, लाखों गोपियों में एक एक, कुछ गोपियों की एक एक लीडर रहती है, लेकिन फिर भी समस्त गोपियों में से मुख्य गोपी रूप में दो गोपी माने जाते हैं। कौन कौन? राधा और चंद्रावली हैं। तयोर अनयने उभयर मध्य राधिका सर्वथा अधिका है। रूप गोस्वामी कहते कि दोनों बीच में भी राधा रानी अधिक प्रिया है। किसको? ये श्रेष्ठ है कृष्ण को। तयोर उभयर मध्य राधिका सर्वथा अधिका, रूप गुणे वरीयस्य, इनके रूप में भी और गुण में भी ये उनसे श्रेष्ठ है। किससे? राधा रानी से। यदि ये चंद्रावली चंद्रभानु की पुत्री है और राधा रानी वृषभानु की पुत्री है, बहन है, सही एक ही फैमिली के हैं, लेकिन फिर भी ये समस्त गोपियों में से दोनों विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं। लेकिन जो चंद्रावली की गोपियां थे तो वो देखकर पहचान गए, तो इसलिए वो लोग ने थोड़ा ईर्षालु रहे कि अच्छा ये राधा को लेके गया,
कि सब लोग ढूंढने लगे कौन गोपी नहीं है, गोष्ठी में कौन सा है नहीं। देखे तो चंद्रावली तो है इधर ही, और सब दूसरे गोपियां हैं, एक गोपी है नहीं, उनको ढूंढने लिए कौन नहीं है, राधा तो है नहीं, देख नहीं रहे हैं। इसलिए विशेष रूप में राधा रानी की जो सखियां है, विशेष रूप में ललिता और विशाखा, ये चरण चिन्ह को देखकर पहचान गए हैं। किसके चरण चिन्ह को? राधा रानी के चरण चिन्ह को देखकर पहचान गए। और सभी गोपियां देखें ये गोपी कौन है, कौन है, कौन है, किसके चरण चिन्ह है, जो जिसको कृष्ण लेकर गए, कौन सा गोपी है नहीं, है नहीं, फिर ढूंढ रहा है नहीं, है नहीं, ढूंढते तो राधा रानी की सखियां पहचान गए ये हमारा सखी का चरण चिन्ह है। इसलिए बड़े प्रसन्नता के साथ अपने को बड़े गर्व अनुभव कर रहे थे। कौन? राधा रानी के सखियां, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता और तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी, वो साइड विशाखा सखी के साइड में इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, जो राधा रानी की सखियां हैं, ये बड़े प्रसन्न हो रहे थे चरण चिन्ह को देखकर। उनको पहचानने में कोई तकलीफ नहीं था। इसलिए ये चरण चिन्ह को देखकर, यद्यपि श्रीमती राधा रानी के प्रति अन्य गोपी से सरल लगते थे, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रील रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ को पढ़ के उनमें से निर्धारित करते हैं ये चरण चिन्ह किसका था, और चरण चिन्ह को देखकर कैसे पहचाने ये वो उस गोपी का चरण चिन्ह है। क्योंकि राधा रानी के चरण पैर में विशेष रूप में चरण चिन्ह होती है, जो अन्य गोपियों के चरण में नहीं होती है, अन्य किसी के चरण में नहीं होती है। इसी चरण चिन्ह को देखकर ही ललिता, विशाखा आदि पहचाने ये चरण चिन्ह हमारे सखी का है, राधा का है। तो इसलिए उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ से, जिसको रूप गोस्वामी, जो कि साक्षात रूप मंजरी है, जो कि रूप मंजरी राधा रानी के प्रधान सहायिका सेवा में, राधा कृष्ण की सेवा में, ललिता सखी की गोष्ठी में ये मुख्य मंजरी है, मंजरी स्वरूपा है। जिनकी मंजरियों की स्वरूपा 9 साल से लेकर 11 साल के बीच में होते हैं, पूरे प्राप्त वयस का नहीं होते हैं। तो इसलिए इनको भगवान की सेवा किसी भी स्थिति में करने का अधिकार होता है। एकांत में भी निकुंज में राधा कृष्ण अकेले रहते हैं, उस समय भी ये जाकर उनकी सेवा करने के अधिकार इनको है, मंजरी लोग को है। निकुंज जो न रति केली सिद्धई याया लिभिर्जुक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाख्यात अतिबल्लभस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। गौड़ीय वैष्णव आचार्य वृंद इसी परंपरा कहते कि इसको मंजरी स्वरूप है, जो रूप मंजरी, समस्त मंजरियों में से श्रेष्ठा जो है वो है रूप मंजरी, जो ललिता सखी की अध्ययन में अन्य सारे मंजरियों को जो शिक्षा प्रदान करने वाली है। तो इसलिए रूप मंजरी स्वयं रूप गोस्वामी के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में पधारे थे। स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स पदांतिकम, ये स्वयं रूप है, स्वयं रूप मंजरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी उनको नाम दिया रूप, इनके स्वरूप को पहचान कर उनको बताया कि आप रूप हो, इनके नाम रूप दिए। इसलिए स्वयं रूप कदामयम, ये श्लोक हम गाते हैं। कौन लिखा है श्लोक? हम जो प्रत्येक दिन रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र गाते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जनभूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स पदांतिकम। कौन लिखा? नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका के दूसरा श्लोक है। इन्होंने ये प्रणाम ये लिखे रूप गोस्वामी, इसी को हम गाते हैं रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र। आप यदि जाओगे उस भजन कुटीर में वृंदावन में देखोगे रूप गोस्वामी की भजन कुटीर में 2 मंत्र और एक मंत्र भी लिखा हुआ, ये पहले लिखा हुआ, इसके नीचे और एक मंत्र भी लिखा गया। अददान तृणं दंतैर एवं जाचे पुनः पुनः श्रीमद् रूप पदाम्भुजौ धूलिश्याम जन्म जन्मनि। जन्म जन्मांतर में रूप गोस्वामी के चरण कमल में एक धूल के कणा बनकर रहना चाहते हैं। ये श्लोक कौन लिखा? इसको रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखे हैं। ये प्रणाम करते, वो भी रूप गोस्वामी को अपने गुरु मानते। तो वो कहे कि मेरे एकमात्र जीवन की अभिलाष है, जन्म जन्मांतर में अददान तृणं दंतै, दांत के दोनों बीच में घास के टुकड़े को धारण करते हुए अददान तृणं दंतै एवं जाचे पुनः 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 मैं जाचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरा यही इच्छा है जन्म जन्मांतर मैं रूप गोस्वामी चरण कमल में एक धूल के कणा बनकर रहूं।
श्रीमद् रूप पदाम्भुजो धूलिश्याम जन्म जन्मनि। इसलिए वो रूपमंजरी स्वयं रूप गोस्वामी के रूप में आकर राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं को उन्होंने, ये रसाचार्य माने जाते हैं, भक्ति के आचार्य हैं, रस का, भक्ति रस के आचार्य। इसलिए उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में हमको भक्ति करना सिखाया। फिर उसके आगे और माधुर्य भक्ति को विशेष रूप में उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में वर्णन करते हैं। अनाधिकार चर्चा नहीं करना चाहिए, जिसको अभी विधि भक्ति प्रकृत हमारे अनर्थ नष्ट नहीं हुए, फिर वो उन्नत ग्रंथों को पढ़ना अधिकार नहीं होता है। तो राधा कृष्ण के अंतरंग लीला को वर्णन करते हैं। तो उनमें से रूप गोस्वामी लिखते हैं राधा रानी के चरण का क्या क्या चिन्ह उनके चरण में है, कि उनके नित्य पार्षद है, वो जानते हैं। तो इसलिए रूप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि गोपियां कैसे पहचाने ये चरण चिन्ह जो है ललिता विशाखा, ये सब पहचाने कैसे राधा रानी का है। एक तो राधा रानी उनके संग में था ही नहीं, इसलिए जानते थे कि ये गोपी जो कहाँ गई, ये विशेष गोपी है नहीं, राधा रानी है नहीं। और दूसरा पता लगा कैसे ये राधा रानी के चरण चिन्ह है ना, इनके चरण चिन्ह को सब निशान को देखें। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, ये सौभाग्य की चिन्ह है, जौ चिन्ह है। जौ के इस सस्य में आप सबसे पहला सस्य जो सृष्टि हुई है वो कौन सा, जौ। इसको बड़े पवित्र माना जाता है। अन्य जितने भी सस्य हैं समस्त सस्य में जौ को पवित्र माना जाता है। हाँ, तो इसलिए जो यज्ञ आदि करते तो 5 सस्य लेते, लेकिन उनमें से जौ भी एक रहता है। और ये मुख्य जो चिन्ह रहता है जौ को सौभाग्य के चिन्ह, जो हस्तरेखा जानते हैं जिसके हाथ में जौ की चिन्ह रहती है बड़ा सौभाग्य माना जाता है। ये जौ चिन्ह राधा रानी के दाएं पैर के अंगूठे के नीचे जय का चिन्ह है। उनके नीचे चक्र है, जो राधा रानी के चरण को आश्रय करती है उसकी कोई भी शत्रु नहीं रह सकती। उसके चरण में चक्र है, सुदर्शन सभी को समाप्त करती है। राधा रानी के नीचे चक्र के नीचे छत्र है। ये छत्र भी छत्री कौन धारण करता है, जो विशेष सौभाग्य राज पद में बैठता है, कि विशेष व्यक्ति को छत्री पकड़ता है, धारण करने की शक्ति। हम जब प्रभुपाद जी को लेके जाते तभी छत्री दिखाते हैं, कोई विशेष, ये भी सौभाग्य की चिन्ह है। छत्र के नीचे बाजूबंद कंगन सौभाग्यवती सती स्त्री का लक्षण है, जिनकी मति के भी कभी दूसरे पुरुष में नहीं जाता है। कंगन के चिन्ह प्रतीत करती कि राधा रानी की मति केवल कहाँ रहती है, भगवान श्री कृष्ण के चरण में, और कहीं नहीं, दूसरे कहीं नहीं। तो इसलिए चरण में इनको बाजू कंगन है। उनके पांव के बीच में एक खड़ी रेखा सौभाग्य रेखा होती है, इसको ऊर्ध्व रेखा कहीं कहीं कहते हैं। खड़ी रेखा जिसकी पैर में रहता है, इसको संसार में कोई आसक्ति नहीं होता है। जो देखेगा कोई पैर का नीचे खड़ी रेखा ऊर्ध्व रेखा होता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप में घर बार छोड़ के भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएगा। जीवन को पूरा सेवा में माने प्रभुपाद के चरण कमल देखो तो ऊर्ध्व रेखा है, इसको ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। ऊर्ध्व रेखा होने से व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति से मुक्त होकर भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप में जुड़ जाता है। तो इसलिए इनके अंगुली के दूसरी अंगुली के बीच में एक खड़ी रेखा है, और बीच की अंगुली के नीचे कमल है, कमल फूल की एक निशा वहाँ पर चिन्ह है। और कमल जो होता तो ये भी सौभाग्य की चिन्ह है। ये सौभाग्य देवी, समस्त सौभाग्य देवियों की भी देवी है, महालक्ष्मी के भी कारण है। कौन, राधा रानी ही असली महालक्ष्मी है, और सारे महालक्ष्मी उन्हीं से ही विस्तारित हुए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण समस्त विष्णु तत्व उनसे, सारे विष्णु उनसे विस्तारित हुए हैं, ऐसे ही राधा रानी से ही समस्त लक्ष्मी विस्तारित हुए हैं। ये महालक्ष्मी समस्त लक्ष्मियों की भी उत्स है। जो आंगुल के नीचे कमल है, उनके नीचे ध्वजा है, विजय का प्रतीक, जिसकी प्रति कृष्ण परमेश्वरी राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, उसकी सर्वत्र जय होती है। इसलिए गौरमोहन दे ने प्रार्थना की कि मेरे लड़का को आशीर्वाद करो जैसे राधा रानी का भक्त बनेगा। गौरमोहन दे ने ये प्रार्थना की है, मेरे लाला को आशीर्वाद करो जैसे किसका भक्त बनेगा, वो पहले राधा रानी के भक्त बनेगा, जैसे आशीर्वाद करो।
जो राधा रानी के चरण में शरण में रहता है, राधा रानी की कृपा कटाक्ष जिसके प्रति पड़ता है, उसके सदा जय होता है, कहीं भी जाएगा वो जय युक्त होगा। इसलिए चरण के नीचे ध्वजा है, ध्वजा के नीचे लता है, खाली लता नहीं, वो लता में से एक फूल लगा हुआ है, क्योंकि भक्ति को एक लता कहा गया। श्रवण कीर्तन जड़ सेचन करके लता जो आगे आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाता है, कृष्ण के चरण कमल में जाके आश्रय लेता है। इसलिए राधा रानी की कोई दूसरी आश्रय नहीं, उसकी मति सदा लगी हुई है। कहाँ? क्योंकि फूल आ चुका है, चरण पर लता पहुंच के वहां पर फूल है, भक्ति परिपूर्ण स्तर पर है। उनके आश्रय कृष्ण के चरण के अलावा दूसरे के ही नहीं है। राधा रानी की जो शरणागत होती है वो भी भगवान के चरण में शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की योग्य बनता है। ध्वजा, ध्वजा के नीचे लता, लता में एक फूल लगा हुआ है। उनके पांव की छिगनी से नीचे अंकुश है। अंकुश किसके लिए उपयोग होता है? हाथी को कंट्रोल करता रहा। मन क्या है? मन भी एक पागल हाथी के समान है। अब यदि मन को संयमित करना चाहते हो, जैसे हाथी को एक अंकुश के द्वारा कंट्रोल की जाती है, यदि कोई राधा रानी के चरण कमल में शरणागत होता है, तो उसकी मन संयमित हो सकता है। राधा रानी की कृपा होने से मन को भी संयमित किया जा सकता है। इसलिए पैर में उनकी छुगनी है, इस अंकुश के कारण वो कृष्ण को भी संयमित करके रखते हैं। कौन? राधा रानी। वो मदन मोहन मोहिनी है, कृष्ण भी उनके कंट्रोल में रहते हैं। वो भी मत तो कहीं इधर उधर भागना दूसरे को, लेकिन भगवान राधा रानी की भक्ति इतनी प्रबल है भगवान के चरण में, तो भगवान निकल के नहीं जा पाते, राधा रानी के आयत्त से रहते हैं। तो छिगुन इनकी पैर के नीचे रथ है, रथ भी सौभाग्य की चिन्ह है। एड़ी में मछली की चिन्ह है। इसी तरह श्रीमती राधा रानी के चरण, इसको कहा गया कि छिगने से नीचे अंकुश, अंकुश के नीचे एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह बाएं पाए के 11 चिन्ह है और 9 चिन्ह नेसरी। उनके दाहिने पांव में और चिन्ह है। अंगूठे के नीचे शंख है, उनके नीचे भाला है। इसी प्रकार दाएं छिगुनी के नीचे यज्ञ वेदी है, उनके नीचे कंगन है और कुंडल के नीचे भाला है। इसी प्रकार तीसरी चौथी अंगुली के छिगनी से नीचे पर्वत का चिन्ह है, इनके नीचे रथ है, एड़ी में मछली का चिन्ह है, दोनों एड़ी में मछली का चिन्ह दोनों पैर में है। तो ये सारे चिन्ह को वर्णन की गई है। कौन वर्णन किया इसको? रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो साक्षात रूप मंजरी हैं, जिन्होंने राधा रानी की नित्य पार्षदा है, तो उनके सेवा नित्य सेविका है। तो इसलिए इन्होंने ये सब राधा रानी के चरण कमल के चिन्ह को वर्णन करते हैं। इसलिए कोई यदि सोचता कि मैं राधा रानी का अवतार है, एक लखनऊ में एक एसपी ने पागल हो गया था, बोला था मैं अवतार हूं किसका, वो अपने की राधा रानी मानता था। और यहाँ तो दिल्ली में, बॉम्बे में भी कई राधा माँ भी अवतरित हो गए हैं, कई राधा रानी तल के आए। पहले तो कृष्ण के अवतार होता था, आजकल राधा रानी के भी अवतार सब निकाल रहे हैं। लेकिन राधा रानी के अवतार है तो राधा रानी कृष्ण के अलावा दूसरे किसको आलिंगन नहीं करती है। कोई भी आया राधा माँ आलिंगन कर लिए नहीं। तो इसलिए और दूसरा ये सब चरण का चिन्ह, ये सिम्टम है। राधा रानी के चरण कमल में कैसे कैसे सब चिन्ह है, यहाँ पर बता गए, आचार्य लोग ने बताए राधा रानी कैसे पहचाना। तो गोपी लोग ने जब देखा है जंगल के बीच में ये सब चिन्ह मार्ग पर पड़ा हुआ, चिन्ह को देखकर जो राधा रानी के हैं सपक्ष गोपियां हैं, ललिता विशाखा आदि हैं, जत सखी वृंद आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद, ललिता विशाखा सखियां लोग ने देखे पहचाने, हैं बोले ये चिन्ह हमारा सखी के, ये राधा की है। इसलिए बड़े गर्वित हो रहे थे। कृष्ण ने सबको ठुकरा दिया है, चंद्रावली को भी पीछे रख दिया है और राधा को लेकर चले गए। इसी प्रकार राधा रानी के सौभाग्य को विशेष रूप में इस श्लोक में वर्णन की गई। अनया आराधित नुना भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतयाम अनयद्रह। सभी को छोड़कर भगवान को सेवा करके इतनी प्रीत किया, प्रसन्न किया एक गोपी, आराधना किया, ऐसे ही सेवा किया। भगवान अन्य सभी को छोड़कर उनको एकांत में लेकर चले गए। किसको? राधा रानी को। इसलिए समस्त गोपियां की बीच में ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। पद चिन्ह रेव ता वृषभानु नंदिनी परिचिंत्या तस्या सौभाग्यं सहर्षम आहु। जो विष्णु चक्र ठाकुर लिखते, जो राधा रानी की जो सखियां हैं, सपक्षा गोपियां,
ये पदचिन्ह को देखकर समझ गए कि वृषभानुनंदिनी परिचिंतया, वो चिंतन करने लगे ये चरण चिन्ह किसका है? वृषभानुनंदिनी की है। तस्या सौभाग्यं सहर्षम आहो, इनके सौभाग्य को भूरी भूरी सराहना करने लगे ललिता विशाखा जो सपक्ष गोपियां हैं। इसलिए अनया कृष्ण वांछा पूर्ति, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने। इनको राधिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की वांछा, जो इनकी अंतकरण की जो सारे उद्देश्य जो इनको प्रसन्न करने की समस्त रहस्य को ये जानती है। कौन? राधा। कृष्ण वांछा पूर्ति, इसी को यहाँ आराधना करते हैं। वो आराधना कैसे करते हैं? सदा कृष्ण को प्रसन्न करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहता, दूसरे कुछ नहीं है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम, और कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कहें धरे प्रेम नाम, उसको प्रेम कहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो सदा सब कुछ निछावर करता है, जो उसी में चिंतन में सदा रहता। ऐसे कितने भी प्रेमी है कृष्ण को प्रेम करने वाले, लेकिन ये समस्त प्रेमियों से सर्वश्रेष्ठ प्रेमी कौन है? श्री राधिका। राधारानी अपने प्रेम में इनको बस करती है। किसको? कृष्ण को। इसीलिए इनको कहते हैं मदन मोहन मोहिनी। यदि वो कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, लेकिन राधा रानी को इसलिए कहा जाता है कि मदन मोहन मोहिनी। राधा रानी ने कृष्ण को भी मोहित करने वाले हैं। तो इसी प्रकार हम जानना चाहिए कि राधा रानी की कृपा के बिना, प्रभुपाद जी के लेक्चर में कहते हैं, एक लेक्चर में कहते हैं कि ब्रजवासी लोग, वृंदावनवासी लोग सदा राधा रानी के शरण में रहते हैं। ब्रजवासी लोग जो ज्यादा कृष्ण कृष्ण नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? राधे राधे। लेकिन हमें इनकी इमिटेशन नहीं करना चाहिए, हम इनको इमिटेशन करने के लिए नहीं है। हमारे आचार्यों को फॉलो करना चाहिए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वासिल प्रभुपाद जी ने ये मार्ग दिए हैं। हम ऐसे ही आर्टिफिशियल ऐसे क्वालिफाइड नहीं समझना चाहिए। ब्रजवासी लोग कई जन्म जन्मांतर की तपस्या के बल पर, कई सौभाग्य से इनको ब्रज में जन्म मिला है। तो इसलिए हम इनको इमिटेशन नहीं करना, माया में जाएंगे, इससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहेगी चलो जो राधे राधे पुकारते हैं तो कृष्ण आते देखने के लिए। यदि अयोग्य व्यक्ति होता तो उसको कोई और यदि भी कोई योग्य आते तो देखने के लिए कृष्ण देखने आते। कौन व्यक्ति है राधे राधे पुकारता है? यदि कोई कृष्ण कृष्ण पुकारता है तो उसको देखने के लिए कौन आता है? राधारानी आती, मेरे प्रियतम का नाम ले रहा। राधा कौन है ये? राधा प्रसन्न होते। लेकिन हमारा काम नहीं कि एक को देखना, हमारा काम है एकला कृष्ण देखना चाहता है ना, एकला राधा को ही देखना नहीं चाहते। हम दोनों को जुगल जोड़ी को देखना चाहते हैं एक साथ में। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोरो। मेरा जीवन और कोई गति नहीं है, जीते हुए भी मरते हुए भी मैंने जन्म जन्मांतर में सदा उन्हीं की सेवा करूंगा। किसका? राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं, गति नहीं आर, और दूसरी गति नहीं है। दोनों की सेवा करना है। इसलिए जो राधा रानी को जो एकला माधव को पूजा करता है वो भी अज्ञानी है। राधा विरहित माधव नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि जो राधा रानी के छोड़ के एकला माधव को कृष्ण को पूजा करता है, कई दक्षिण भारत में कई जगह में केवल एकले कृष्ण पूजित होते हैं, वो अज्ञानी है। राधा विरहित माधव नहीं मानी। मैं राधा विरहित माधव को नहीं मानते। कृष्ण को अकेले छोड़ दोगे तो सदा राधा रानी के चिंतन में विरही रहेंगे। सदा राधा रानी के बिना ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि नहीं, आतप विहीन सूरज नहीं मानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। सूर्य है तो उत्ताप रहेगा उधर। तो उसी प्रकार कृष्ण है तो वहां पर कौन है? राधा है। राधा रानी के बिना कृष्ण की स्थिति नहीं है, कृष्ण नहीं रहते। इसलिए राधा रानी की विशेष अधिकार है भगवान श्री कृष्ण की। जो भक्ति करने वालों को उनके चरण कमल को अवश्य आश्रय करना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं, अकेली राधा नहीं है। ये आचार्य जो कि हमारा उद्देश्य नहीं, वो नहीं कहे कि एकला राधा को पूजा करो या एकला कृष्ण को पूजा करो।
वो कहते कि दोनों को है, राधा कृष्ण प्राणो मोरो जुगल किशोर, दोनों को हमें देखना। और दोनों को देखना है तो फिर दोनों को बुलाना पड़ेगा ना, तो एक साथ में दोनों को बुलाना। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैं ये हरे शब्द अर्थ राधा रानी है। हरा, हरा से हरे, तो भगवान की अंतरंग शक्ति को उपलिखित करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कहीं कह के आ रहे, आप लोग डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे बोलते हैं। निम्बार की भक्त लोग हैं, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य ने मंत्र दिया है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। क्योंकि बोले कि मैंने क्या कॉम्प्लिकेटेड होता रहे, हरे हरे कहने से कोई समझता नहीं, तो इसलिए कुछ डायरेक्ट इसका अर्थ को क्लियर कर देते। क्या? राधे हैं, राम का अर्थ भी कन्फ्यूजन हो जा रहा है, तो ऐसे श्याम ही कर देते उसको डायरेक्ट। लेकिन वो आचार्य थे, वो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी हमको जो चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र दिया है, हमको उसको उच्चारण करना चाहिए। हम जानना चाहिए कि हरे शब्द का अर्थ, हमारे गौड़ीय हमारे संप्रदाय हमारी इस्कन में एक आचार्य अपने क्लास देते हुए उन्होंने कहे कि हरे शब्द का अर्थ ये केवल राधा नहीं है, राधा के साथ में अन्य सखियां मंजरी युक्त राधा। राधा कृष्ण की लीला पुष्टि केवल राधा रानी से नहीं होता है, उनके साथ सखियां मंजरियाओं के साथ रूप मंजरी भी वहां रहती है लीला में, व अन्य मंजरी अनंग मंजरी आदि, और ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, ये भी सब रहते हैं। इसलिए हरे शब्द का अर्थ भगवान के अंतरंग शक्ति, इसमें राधा रानी भी रहती है और राधा रानी के परिकर भी रहते हैं, ये भी सब सम्मिलित होते हैं। राधा कृष्ण की लीला केवल राधा कृष्ण होने से लीला पुष्टि नहीं होता है। लीलाओं को पुष्टि करने के लिए ये सब की जरूरत है, किनकी? सखियों की तथा मंजरियों की भी जरूरत। इसलिए हरे शब्द में पूरा अंतरंग शक्ति अर्थात राधा रानी और उनकी अंतरंग सखियां मंजरियां भी ये भी जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको हरे कहना है, केवल राधे कहने से भी लीला पुष्टि नहीं होता है, राधा कृष्ण। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये मंत्र जपोगे आपको देखने के लिए सब आएंगे, राधा कृष्ण आएंगे, उनके साथ साथ सखिया मंजरिया बड़े दयालु होते हैं। राधा रानी तो ऐसे दयालु है, लेकिन उनसे भी दयालु होते हैं कौन? सखी मंजरी, ये लोग बहुत दयालु होते हैं। ये आचार्य स्वरूप में ये फिर हमके प्रति कृपा कटाक्ष करते, कहते राधे देखो कृपा करो इसको, फिर कृपा हो जाती है। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोले कि फिर हरे राम। राम का बारे में तो हैदराबाद में 3 प्रभुपाद डिसाइपल झगड़ा करके आ गए। एक बोला राम का अर्थ अयोध्यापति राम है, दूसरा बोला कि नहीं, अरे तुम पता नहीं बलराम जी के जन्म की पहले कन्हैया ने इनके नाम दे दिया, भागवत में बोला गया है। बलभद्र बलच्छयात राम इति लोकरमणात्, ये राम इति लोकरमणात्, ये राम नाम कृष्ण ने दिया है, किसका? बलराम का। राम का अर्थ लोकरमण, जो सबको आनंद प्रदान करने का, सभी ब्रजवासियों को आनंदित रखेंगे। ये इसीलिए ये राम का अर्थ बलराम है। दूसरा बोला है, तुम गीता पढ़ा कि नहीं? गीता में बोला राम शस्त्राभूतामहम, शस्त्रधारियों में मैं कौन हूं? अरे और परशुराम ने 21 बार निखित किया विश्व को, इसलिए राम का अर्थ परशुराम है। बस तीनों आगे तो बोला कौन सा सोच है? तो प्रभुपाद जी कहे कि हंसे, कहे कि जो जैसा सोचा ऐसा ही सही है। राम का अर्थ विष्णु तत्व में कि इनकी भेद नहीं देखना चाहिए। लेकिन फिर भी जीव गोस्वामी कहते कि राम शब्द का अर्थ राधिका रमण राम। अपने जीव गोस्वामी टीका में लिखते गौड़ीय वैष्णव को राम का अर्थ भी क्या समझना चाहिए? राधिका रमण राम, जो राधिका को रमण करने वाले हैं, जो सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। राधा के साथ कृष्ण रहते तो सभी को आनंदित करते हैं, सब आनंदमय व्यासात आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से। जो राधा रानी के साथ रहने वाले जो राधिका रमन, ये है राम, इनको राम कहते हैं। तो इसलिए हमें जो हरे कृष्ण मंत्र जपते तो इसी रूप में हमें देखना चाहिए। ये कृष्ण, ये
यही है भगवान की अंतरंग शक्ति। प्रभुपाद जी ने इसलिए इसका अनुवाद करते कि जो है भगवान की अंतरंग शक्ति, हरे हे कृष्ण और कृष्ण की अंतरंग शक्ति है। तो हम दोनों को संबोधित करते हैं। कृपा करके हमको आपकी सेवा में लगाइए। इसलिए हम राम कहते कि हमको श्याम कहने का जब, लेकिन निम्बार्क आचार्य ने कुछ क्लियर कर दिया, बस एक सीधे राधे कृष्ण और श्याम, राम का जगह पर क्या श्याम लगा दिया, बस राधे श्याम राधे श्याम। लेकिन नहीं, हमारा जो मंत्र दी गई है शास्त्र में, ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र को दिए हैं नारद जी को। नारद जी ने इसको परंपरा में कहाँ दिए हैं, व्यासदेव जी पूरा पहुंच गया कहाँ तक, चैतन्य महाप्रभु तक है। महाप्रभु ने इस मंत्र को हम सबको दिया है। कहिला महामंत्र, ये महामंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इसी को जपा करना है, इसी कीर्तन करना। इसलिए महाप्रभु ने जो मंत्र दिए तो इसमें त्रुटि नहीं देखना चाहिए, इसमें ये पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए हमको इस मंत्र का जपा करने से हम राधा कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मत सोचो कि हम राधारानी ऐसे मंत्र राम के राधा राधा नहीं कहेंगे तो राधारानी कैसे सुनेंगे। नहीं, इस मंत्र के माध्यम से हम सभी को पुकारते हैं। प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे किसी मंत्र किसी भी फंक्शन में अन्य मंत्र जपे हैं। कई जगह पर प्रभुपाद जी ने स्वयं आकर कीर्तन को बंद कराते हैं। यदि वो हरे कृष्ण मंत्र के अलावा दूसरे कीर्तन पसंद नहीं करते थे प्रभुपाद जी, दूसरे कोई मंत्र जपना है। केवल कोई राधाष्टमी में जो आचार्य लोगों के, जैसे सुप्रभु गोस्वामी ने गाए हैं राधे जय जय माधव दैते, जो कि जिस भजन को हमारे आचार्य लोग ने गाए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर गाए, रूप गोस्वामी गाए, नरोत्तम दास ठाकुर गाए, ऐसे भजन को हम गा सकते। नहीं तो ऐसे मनमानी से कुछ भजन लिखना नहीं है, राधे राधे श्याम मिला दे और कुछ भी अपना मनमानी से ऐसे गाना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी जब भारत में आए और वापस गए तो वो न्यूयॉर्क में देखे कि उसको भक्त लोग और कुछ कीर्तन कर रहे हैं न्यूयॉर्क सेंटर में। प्रभुपाद ने कहा कि ये क्या गा रहे हैं, ये तो कुछ दूसरे गा रहे हैं, तो हरे कृष्ण में तो नहीं गा रहे हैं, बंद कराए उनको। बोले बंद कराए कीर्तन, बंद कराए। बोले तुमको कौन सिखाया? बोले प्रभुपाद आपकी किताब में है ना, भागवत में लिए श्लोक, भागवत से ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले ये आपका भागवत में ही है। प्रभुपाद जी बोले कि तो कोई भी मंत्र होने पर भी जब तक गुरु से प्राप्त नहीं होता है वो मंत्र फलदायी नहीं होता है। और इसमें राधा रानी का नाम ही नहीं है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे है इसमें। लेकिन कहे कि नहीं, ये मंत्र मैंने जब नहीं दिया आपको जो मंत्र मैंने दिया उसी को कहना। ये मंत्र तो सब वेद में है, पुराण में है, ऐसे ही उपनिषद में है। आप ऐसे मंत्र लेके स्वयं जपाने का कोई फल नहीं देने वाला आपको, जब तक इसको परंपरा से आचार्य से प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया केवल हरे कृष्ण मंत्र करना है, जपना कीर्तन करना। यहाँ तक कि कोई रामनवमी में कोई बोलता कि श्री राम जय, उसको भी प्रभुपाद लाइक नहीं करते। बोले सारे मंत्र इसी में है, हरे कृष्ण मंत्र में। दूसरे किसी भी मंत्र जपने की जरूरत नहीं है कीर्तन करने, इसी मंत्र की जपा करो और इसी मंत्र की कीर्तन करो। इससे सभी आप राधा कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हो, सभी प्रसन्न होंगे। ठीक है, समय हो चुका है, मैं यहीं पर क्लास कक्षा को समाप्त करूँ। काल फिर काल तो ललिता जी के आविर्भाव भी है, लेकिन काल अब राधा रानी के तत्व के बारे में, राधा रानी है कौन, अंतरंग से कैसे, क्यों भगवान को इतनी प्रिया है, तो उसकी महिमा उसकी थोड़ा चर्चा काल कक्षा में करेंगे चैतन्य चरितामृत से। ठीक है, कोई प्रश्न है? हाँ, कथा आपने सुनाई, तो मेरा प्रश्न ये था छोटा सा महाराज कि जैसे राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, मतलब उनके लेफ्ट साइड से ही मतलब उनकी उत्पत्ति हुई है, तो वो कैसे भगवान कृष्ण को मोहित कर पाती हैं? मतलब वो कैसे भगवान कृष्ण को मोहित कर पाती है, मतलब वो खुद ही भगवान का अंश है। काल आना क्लास में। और कोई प्रश्न है?
काल के क्लास में उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, महाराज जी, ये सुखदेव जी संसार से माता के गर्भ में गए थे, तो कैसे समझे कि बाहर आने पे उनको माया से वो परेशान थे, लेकिन गर्भ के अंदर माया से परेशान नहीं थे? कैसे समझे? वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, हैं? वो सब संसार को देखकर गए थे, ये पहले थे और संसार को जानते हैं। तो गर्भ में माया नहीं सता रही थी? गर्भ के अंदर माया नहीं गर्भ के अंदर कोई संपर्क किसका साथ है? कोई संपर्क है नहीं। जो गर्भ में रह के भजन कर रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम है? आप कहीं भी रहो, गर्भ में रहो कि उधर कहीं भी रहो, यदि भजन में लगे हुए हो आपको समस्या नहीं। लेकिन जो बाहर में निकालने वाला तो आएगा ना। कोई बच्चा जन्म लेता है, बच्चा भी सभी है, कपिल देव व्याख्या करते हैं कि जो गर्भ में रहता है, माँ की गर्भ में बच्चा, वो तो भगवान को प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे निकालो यहाँ से, मैं आपकी भजन करूंगा। हाँ, बहुत प्रार्थना करके मलमूत्र पिंड के अंदर में ऐसा ही धनुषाकार होकर, सिर पैर में ऐसा धनुषाकृति होकर रहता, छोटे जगह में मलमूत्र पिंड के बीच में कीड़े काटते हैं। वो इतनी तो उसको चेतना दो, वो निकालना चाहता है, मैं निकालूं, मुझे निकाल दीजिए, प्रार्थना करता है भगवान को, निकाल दीजिए, मैं आपकी भजन करूंगा। लेकिन बाहर निकाल के आ जाता है, आ जाते लोग हैं, आए लाला कैसे हैं, गाल में हाथ लगा दिया, अरे देखो, फिर वो सबको देखता है। ये संसार के मोह बांध लेता है, भूल जाता है भगवान को जो प्रतिश्रुति किया था भजन करेगा, भूल गया है। संसार की माया जानते, भगवान कहते कि मम माया दुरत्तया, मेरा ही माया, इसको अतिक्रम करने का किसी की शक्ति नहीं है। दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये भगवान की बहिरंग शक्ति है। दुर्गा सबको मोहित करके रखती है यहाँ पर। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जानते थे मैं बाहर जाए मोहित करें, क्योंकि अभी मेरे स्वामिनी है नहीं, कौन? राधा कृष्ण लीला संवरण करके जा चुके हैं। अब मैं बाहर निकालूंगा फिर मुझे माया कबलित करने का भय है। यहीं पर ठीक है, यहीं पर भजन कर रहा हूँ, भजन कर रहे हैं इसलिए। अब तो व्यासदेव जी कहे तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी की स्थिति व्यासदेव जी से भी ऊर्ध्व में माना गया है। 12 महाजन में व्यासदेव जी के नाम नहीं है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी है। इसीलिए तो जब सुखदेव गोस्वामी जन्म हुआ, जन्म लेकर भागे सीधा, यंग लड़के हो गए थे, 16 साल के लड़का, 14 साल 16 साल के लड़का यंग जा रहे थे, नंगे जा रहे थे बस। उनको देखकर देवकन्या लोग ने लज्जित नहीं हुए। युवती लड़कियां स्नान करते, देवी लोग ये देखे नंगे जा रहे हैं, इनको देखकर उनको विकार नहीं आया। लेकिन जो ये गए कौन? व्यासदेव जी को देखकर वो सब अपना वस्त्र ढकने लगे हैं शरीर को। व्यास जी आश्चर्य हो गए, अरे मेरे जवान लड़का गया, उसको देख के इनको शर्म नहीं आया, अब मैं बुढ़ा आदमी जा रहा हूं, मुझे देख के शर्म कर रहे। पूछे क्यों, ऐसा क्यों? देवकन्या लोग ने कहे कि आपके पुत्र तो आत्माराम है, ये स्त्री पुरुष में भेद नहीं देख रहा है, सर्वत्र किसको देख रहा है? ब्रह्म को देख रहा है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। ये देख रहे हैं, शरीर देख के, शरीर को देखकर भेद नहीं कर रहा, वो सर्वत्र केवल भगवान देख रहा, परमात्मा को है। आपके में आप में तो दृष्टि में हम स्त्री है और पुरुष है, ये दृष्टि आपके पास है, ये दृष्टि उसके पास नहीं है। किसके पास? सुखदेव के पास। वो नहीं देख रहा। सुखदेव की स्थिति बहुत ऊर्ध्व में, वो नंगे रह के भागवत सप्ताह कर, भागवती वक्ता बन सकते। ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो कि नंगा बैठ की भागवत कहेगा, लोग सुनेंगे भागेंगे, बोले पागल है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उस स्तर पर थे, बहुत उच्च स्तर पर। ठीक है, भागवत को बोला बताने वाला ऐसे देखिए, सुखदेव गोस्वामी जैसे हैं, 7 दिन 7 रात खाना पीना कुछ नहीं, खाना पीना सोना कौन है, आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त होकर। वो वक्ता भी ऐसे थे, श्रोता भी ऐसे ही थे। इसलिए भागवत की कहता कि वक्ता श्रोता कैसे होना चाहिए है? सुखदेव गोस्वामी या राजा परीक्षित के समान है। ऐसा वक्ता श्रोता मिलेंगे तो बस सफल हो जाएगा। ऐसा श्रोता वक्ता मिलते आज? पहले भागवत सप्ताह के भागवत कथा चल रहा था, खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं, रहने की व्यवस्था है उधर है? ये सब व्यवस्था देख रहे हैं। परीक्षित महाराज पूरा विश्व के सम्राट थे, सब त्याग कर एक लेंगूठा पहनकर आ गए, बैठे
4 दिन के बाद सुखदेव गोस्वामी कहे कि हम तो बैरागी, हमको ये अभ्यास है, खाना पीना बिना बैठना, हम बिना खाना पीना में रहना भगवान की चर्चा है, लेकिन आप तो राजा अधिराज थे, आपको इससे अभ्यास नहीं है, आप जाओ थोड़ा सा फलाहार कुछ जड़ाहार कर लो। सुखदेव गोस्वामी कहे कि नहीं सरी, परीक्षित महाराज कहे कि ये जो अमृत पान कर रहा हूं, ये जो भागवतामृत को पान कर रहा हूं, जिन्होंने अपने देवताओं को भी टाल दिया, कहे कि आप लोग योग्य नहीं हो, जाओ सकाम भक्त हो, आपको भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। हाँ, क्योंकि ये अमृत के कलशा लेकर आ गए थे देवता लोग। सुखदेव गोस्वामी कहे कि अमृत का पिला दो इनको, और सांप काटने से कुछ नहीं होगा, ये स्वर्ग का अमृत है, अमृत पिला दो परीक्षित को, और हमको आदेश दो, हम भी बैठकर थोड़ा भागवत सुनेंगे। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कहे कि पहले तो तुम लोग ऑफेंस किए, अपराध किए कि स्वर्गों के अमृत को भागवत अमृत के साथ तुलना कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे स्वर्ग का अमृत पीने से क्या होगा? तो शरीर का ही कल्याण हो सकता, शरीर को 1000 मिनट थोड़ा लंबा परमायु दे सकता है, लेकिन ये भागवत का अमृत तो आपको लेके पहुंचाएगा कहाँ? आध्यात्मिक जगत में, श्री कृष्ण के चरण में पहुंचा देगा। तुम्हारे ये अमृत पहुंचाने वाला नहीं है, लेकिन तो इसलिए वो मना कर, नहीं तुम क्वालिफाइड नहीं हो। तो इसलिए हम तो भागवत का, कैसे भागवत था, परीक्षित महाराज टाल दे, बोले नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, ये अमृत जो मैं पान कर रहा हूं, ये कहाँ मुझे, ये जो आनंद, दिव्य आनंद मैं अनुभव कर रहा हूं, ये आनंद कहाँ मिलेगा मुझे? वक्ता श्रोता ऐसे होना चाहिए। अभी तो हम तो बस 1 घंटा सुनने के बाद तो चले, नींद आ जाएगा, नहीं तो कई भूख आ गया, अरे कितना तक क्लास चलेगा? 7 दिन 7 रात सुनते गए, बोलते गए और सुनते गए, ऐसे ही श्रोता, ऐसे ही वक्ता। इसलिए श्रवण कीर्तन की आचार्य है, श्रवण के आचार्य परीक्षित, कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी। ऐसे भागवत में रुचि कब उत्पन्न होगा? हाँ, ऐसा श्रोता वक्ता मिलना इतने आसान नहीं है। ये नहीं कोई संस्कृत थोड़ा पढ़ लिया जाए और कुछ सीख लिया और धन कमाने के लिए भागवत की व्याख्याकार बन गया, कथाकार बन गया। किसके लिए? पैसा मिलेगा। 25 लाख 50 लाख हम भागवत वृंदावन में कथाकार है, 50 लाख 80 लाख 70 लाख डिमांड करते, इतने पैसा दोगे तो भी जाएंगे कथा करने। और फिर वो पूरा भागवत कहेंगे नहीं, हिम्मत नहीं है। वो संगीतमयी कथा होगा, फिर बीच में से फालतू गीत भी गाते रहेंगे जो कि भागवत में नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बैठकर संगीतमयी कथा नहीं की है, बीच में कोई नहीं, लेकिन वो भागवत कह रहे थे। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।